In this lecture, we will cover one question from ICMAP M5 Advanced Management Accounting paper. CVP एनालिसिस का ये क्वेश्चन है और ACCA F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की एग्जाम किट का क्वेश्चन है। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ कैरोलिन PLC हैज कैलकुलेटेड द फर्म्स ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 की है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 8 की है, फिक्स कॉस्ट जो दी हुई है वो 79104 है, और इट इज नाउ एक्सपेक्टेड दैट द प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है 8% से एंड 5.2% रिस्पेक्टिवली। तो 8% से इंक्रीज हो रही है सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 5.2% से। नेक्स्ट जो हमें गिवन है वो रिक्वायर्ड क्या है, दीज चेंजेस विल कॉज दी कैरोलिन ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द नेक्स्ट ईयर टू। तो अब ये चेक करने कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो दो सिचुएशन है हमारे पास, एक एक सिचुएशन नाउ की हो जाएगी और एक रिवाइज सिचुएशन हो जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस जो गिवन है उसको देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन थी 20 की, तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गए हमारे पास 20। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन है 8 की, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है यहाँ से माइनस हो जाएगी सेलिंग प्राइस में से 8 की। तो जब हम सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पे आ जाते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। फिर उसके बाद हमें फिक्स कॉस्ट गिवन है, ये ब्रेक इवन फाइंड करने के लिए यूज हो जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं इट इज नाउ एक्सपेक्टेड दैट द प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस 8% से इंक्रीज हो रही है। अगर सेलिंग प्राइस अभी नाउ सिचुएशन में अगर 100% पे है तो मुझे इसको 108% पे लेके जाना है, 8% से इंक्रीज करना है। तो मैं इसको सिंपल 20 को 108% से मल्टीप्लाई कराऊंगा ताकि ये चीज इंक्रीज हो जाए। सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 5.2% से इंक्रीज हो रही है। तो इस सिचुएशन में भी अगर ये चीज 100 पे है अभी, तो मैं इसको 105.2 पे ले जाता हूँ ताकि इसमें भी जितना इंक्रीज है उसका इम्पेक्ट आ जाए। तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी तो रिवाइज सिचुएशन में भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया। तो CM पर यूनिट आ गया। अब सिंपल हमारे पास ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करा देंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। तो ब्रेक इवन अगर यहाँ पे फाइंड कर लें, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 79104 की, इसको डिवाइड कराने कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट यहाँ पे कितना है अभी इस सिचुएशन में 12 का, इससे 12 से डिवाइड करा देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी फाइंड कर लेते हैं, रिवाइज सिनेरियो में फिक्स कॉस्ट कितनी है 79104, डिवाइड करा देंगे जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है 13.18 से। तो इससे अभी हमें ये पता चल गया कि ब्रेक इवन जब पहले जो है वो 6592 यूनिट सेल करते थे तो सारी फिक्स कॉस्ट कवर होती थी, वो हम ब्रेक इवन पॉइंट्स पे आ जाते थे। ठीक है, और अब क्या हो रहा है, अगर रिवाइज सिचुएशन पे जाएं तो सिर्फ 6000 यूनिट सेल करेंगे तो हम सारी फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेंगे और हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 592 यूनिट से जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो डिक्रीज हो रहा है। और इसी 592 को अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 592 को जो अभी सिनेरियो में नाव वाली सिचुएशन में जो ब्रेक इवन की सेल्स है यूनिट्स हैं उससे डिवाइड करा देते हैं ताकि परसेंटेज में एक चीज आ जाए, तो वो 9% आ गई। तो 9% से हमारी डिक्रीज हो रही है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक रीकैप लेते हैं, क्वेश्चन में हमने क्या किया है। सबसे पहले दो सिचुएशन थी हमारे पास, एक एग्जिस्टिंग थी और एक रिवाइज सिचुएशन थी। तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पे आ गए। फिर दोनों सिचुएशन पे हमने क्या किया कि ब्रेक इवन फाइंड कर लिया, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करा दिया कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। इस सिचुएशन में भी फिक्स कॉस्ट 79104 थी, यहाँ पे भी। तो हमें फिर पता चला कि ब्रेक इवन यूनिट्स जो हैं वो पहले 6592 थे, और अगर रिवाइज करते हैं सिचुएशन को तो हम 6000 यूनिट्स पे आ जाएंगे। तो कितने यूनिट्स हमारे पास डिक्रीज हो रहे हैं, तो 592 यूनिट्स हमारे पास कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। परसेंटेज वाइज 9% आ रहे हैं तो ऑप्शन डी इसमें इसका आंसर हो जाएगा।